जो 10 मुख की नारी ललामा। और कुंभकर्ण का भी विवाह हो गया। वो कौन थी? कुंभकर्ण बलि नाती पाई। कुंभकर्ण बलि नाती पाई। वज्र ज्वाल जो नाम कहानी। मैदानों की बिटिया मंदोदरी के साथ में रावण का विवाह हुआ और राजा बलि की नातिन जिसका नाम था वज्रज्वाल, वो कुंभकर्ण को विवाही गई। और विभीषण का भी विवाह हुआ जिसकी पत्नी का नाम था शर्मा। हेलो भगवत प्रेमियों, बड़े भाव के साथ में जो है बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं अयोध्या में। भगवत प्रेमियों, प्रभु श्री राम जब धीरे धीरे से महाराज दशरथ के महल में इधर उधर घूमने लगे, थोड़ा सा खिसल के इधर उधर, बड़ा ही सुंदर भाव है। जरा आप विचार करो, जो महाराज एक पुत्र के लिए तरस रहे हों, जिनके यहां 4-4 पुत्र आए हों, खुशियों का ठिकाना नहीं। खुशियों का ठिकाना नहीं। प्रभु श्री राम जो है राजमहल में इधर उधर थोड़ा सा अपने घुटनों के बल घूमते हैं तो महाराज दशरथ को बड़ा आनंद आता है। और ये सब आनंद प्राप्त करते हुए भगवत प्रेमियों, बड़े भाव के साथ में चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार हुआ। और नामकरण संस्कार के साथ में जो है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये नामकरण हुए। और नामकरण के साथ में जो है बड़े भाव के साथ में प्रभु श्री राम अपने भ्राताओं के साथ में शिक्षा ग्रहण करने लगे। लेकिन भैया, जो स्वयं ब्रह्म का अवतारी हो उसे शिक्षा ग्रहण करने में जरा भी समय नहीं लगेगा। मैं नहीं कह रहा हूं,
चौपाई कह रही है। जब प्रभु श्री राम जो है पढ़ने के लिए जाने लगे तो कितने समय में इन्होंने विद्या ग्रहण की। चौपाई दोहा मैं कहूंगा, अंदाजा आप लोग लगाइए कि गुरु ग्रह पढ़नो गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़नो गए रघुराई, गुरु ग्रह पढ़नो गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बड़े ही थोड़े ही समय में प्रभु श्री राम ने जो है लमसम विद्याओं का अध्ययन कर लिया और थोड़े से समय में कितनी विद्याएं अध्ययन की कि 4 वेद 6 शास्त्र पुनि अष्टादशों पुराण, 4 वेद 6 शास्त्र पुनि अष्टादशों पुराण, अरे 8 दिवस में प्रभु सुखी विद्या चतुर सुजान, कि 4 वेद 6 शास्त्र पुनि अष्टादशों पुराण, 8 दिवस में प्रभु सीखी विद्या चतुर सुजान। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का अध्ययन जो है प्रभु श्री राम ने मात्र 8 दिवस 8 दिन में ही इन सब चीजों का अध्ययन कर लिया। प्रभु के लिए, भगवान के लिए कोई चीज कठिन नहीं है, बहुत आसान है। 8 दिन के अंदर जो है सारी विद्याएं प्रभु श्री राम ने सीख ली। बड़े भाव के साथ भगवत प्रेमियों अपनी माताओं के साथ, अपने पिता दशरथ के साथ में खुशी खुशी जीवन व्यतीत हो रहा है और इधर ऋषि मुनि बड़ा हैरान है क्योंकि अत्याचार बहुत बढ़ गया। जब ऋषि मुनि यज्ञ इत्यादि करने के लिए बैठते हैं तो निशाचर लोग इनको यज्ञ नहीं किया करने देते और जब यज्ञ में विघ्न पड़ने लगे तो विश्वामित्र ने अपने मन में विचार किया कि अब हमें कुछ करना चाहिए। तो विश्वामित्र जी जो है
अपनी योग शक्ति के द्वारा देखा कि भगवान विष्णु जो है भगवान विष्णु जो है राजा दशरथ के यहां राम के स्वरूप में अवतरित हो चुके हैं। अब हमें चलना चाहिए। जिस कार्य के लिए ये धरा पे आए हैं और उस कार्य को जो है अब ये संपन्नता की ओर पहुंचाए। विश्वामित्र जी चले। भगवत प्रेमियों, विश्वामित्र जी जब अयोध्या के निकट आए तो महाराज दशरथ को जो है ये सूचना मिली कि विश्वामित्र जो है हमारे अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं। तो महाराज दशरथ ने जो कार्य किया है शायद कोई राजा करेगा। रास्ता नहीं देखी कि हमारे राजमहल के अंदर आए तब हम मुलाकात करेंगे। महाराज दशरथ ने क्या किया, जब सुना कि हमारे अयोध्या में प्रवेश करना चाहते हैं विश्वामित्र, एक काम किया है। अरे मुनि आगमन सुन्यो जब राजा, मुनि आगमन सुन्यो जब राजा, मिलन चलो सहित समाजा। कि मुनि आगमन अरे सुनो जब राजा, तो मिलन चलो ले सहित समाजा। काफी लोगों को साथ में लिया और अयोध्या से जो है बाहर ही जो है विश्वामित्र जी से समावेश किया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चौपाई कह रही। भगवत प्रेमियों, बड़ा सम्मान सहित इन्हें लेकर के अपने राजमहल में पधारे। और राजमहल में जैसे ही पधारे भगवत प्रेमियों, महाराज दशरथ बड़े भाव के साथ में स्वागत किया और स्वागत करने के साथ में बड़ा सुंदर आसन दिया, आसन पे बैठाया। भगवत प्रेमियों, आज महाराज दशरथ एक बात कहने लगे। हे ऋषिवर, एक बात बताओ हमको, आज आप यहां पधार करके हमारा जीवन धन्य कर दिया, हमें कृतार्थ कर दिया, लेकिन मुनिवर एक बात हमको बताओ। विश्वामित्र से महाराज दशरथ एक बात कह रहे हैं। कहा क्या कि बताओ बात क्या ऋषिवर, यहां पर क्यों पधारे हो।
यहाँ पर क्यों पधारे हो। क्या इच्छा है तुम्हारी ऋषि, क्या इच्छा है तुम्हारी ऋषि, यहाँ पर क्यों पधारे हो। बताइए ऋषिवर, किस कारण आपका पधारना यहां पर हुआ, कैसे पधारे हैं, क्या कारण है, कैसे कष्ट दिया, कोई जरूरत थी तो आप हमें ही बुला लेते। विश्वामित्र ने कहा, राजन हम तुम्हारे समक्ष आए हैं, तुम्हारे समक्ष आए हैं और हमारे आने का प्रयोजन एक ही है। क्या बात है महाराज, कुछ बताओगे। भगवत प्रेमियों, विश्वामित्र कहने लगे, राजन हम ऋषि लोग जब यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो निशाचर जो है यज्ञ नहीं करने देते हैं और हमारे यज्ञ को जो है विध्वंस कर दिया करते हैं। इसलिए एक इच्छा लेकर के आया हूं। क्या है इच्छा। विश्वामित्र ने कहा क्या कि बोले राजन आसी गिन गिन कर घिसे जा रहे हैं। किसे जा रहे हैं पामर निशाचरों के मारे तपसी जन पिसे जा रहे हैं। इसलिए राजन एक काम करो, राजा कर गौ ब्राह्मण की मुनियों की विपदा कटवा दो। अरे धन धामों ग्रामों का काम नहीं, श्री राम लखन को पहुंचा दो। हम आपके पास आए हैं, आप राम लक्ष्मण को हमारे साथ में भेज दो, जिससे हम ऋषि लोग जो है बड़े भाव के साथ में जो है यज्ञ को संपन्न करें। डोंट लाफ, इट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हटो यहां से, हट। अकल नहीं है जरा सी भी, दांत निकाले यहां बैठ के। मंच के आसपास बिल्कुल शांत चित्त बैठना।
वृंदावन बिहारी लाल की। इनका फिर करो जरा संभाल लो, नहीं कुर्सी खाले न गिर जाए ससुर, बड़ी समस्या है। अरे जागो बाबा, अब सोयो ना। जान रहे हैं वो हवा लाग रहे हैं ना, झपकी आ गए, सो थोड़े रहे हैं ना। आप सब हरी बैठ हैं, बढ़िया है। अरे गिरी है नहीं रही है तो लिपे है, मैं यहाँ लिपे के बाहर धोरो देंगे हैं। भगवत प्रेमियों, आज इधर विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, हम तुम्हारे पास आए हैं, हम यज्ञ रक्षा के लिए राम लक्ष्मण को ले जाना चाहते हैं। ऐसा करो, राम लक्ष्मण को हमारे साथ में भेज दो, जिससे हमारे यज्ञ की रक्षा हो जाए। भगवत प्रेमियों, ज्यों ही विश्वामित्र जी ने इतनी बात कही, अपने मन के अंदर विचार करो, ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपने छोटे छोटे बालकों को जंगलों में भटकने के लिए भेज देगा। महाराज दशरथ कहने लगे, हे मुनिवर, आप अगर कहें तो मैं स्वयं चलूं, सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन चौथापन में ये खुशियां पाई हैं, इसलिए मेरा कहना है प्रभु कि मुनि जी बचन बिन विचारे न मांगो, मुनि जी बचन बिन विचारे न मांगो, महाराज दशरथ कहने लगे, ऋषिवर, चाहे जितना पैसा ले जाओ,
जो इच्छा हो तुम्हारी ले जाओ, चाहे जितनी सेना ले जाओ। अगर सेना से नहीं काम चलता है तो मैं स्वयं चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमारे लक्ष्मण को ले जाने की बात आप ना कहो। भगवत प्रेमियों, विश्वामित्र ने कहा, जिन्हें तुम साधारण बालक समझ रहे हो, ये स्वयं ब्रह्म के अवतारी हैं। कई तरीके से समझाना चाहा, जब काफी समय हो गया, विश्वामित्र ने कहा, अगर आप नहीं देना चाहते हैं कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं यहां से। महाराज दशरथ कहने लगे, मुनि जी निराश होके ना जाइए, आप रघुवंश के चौखट पे आए हैं, वापस नहीं करूंगा। आज राम लक्ष्मण को बुला करके विश्वामित्र के साथ में जो है भेज दिया। भगवत प्रेमियों, आज जब राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी लेकर के चले, जब अयोध्या के बाहर जो है निकले हैं, तो विश्वामित्र जी एक बात पूछते हैं, ए राम, एक बात बताओ, क्या तुमने सारी शिक्षाएं ग्रहण कर ली? कहा, हां प्रभु जी, सारी शिक्षाएं हमने ग्रहण कर ली हैं। भगवान राम कहने लगे, हमने सारी विद्याएं सीख ली हैं। विश्वामित्र कहने लगे, क्या तुमने बला और अतिबला नाम की विद्या सीखी? भगवान राम कहने लगे, ये बला अतिबला ये विद्या क्या होती है? आज तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। तो कहा, इसका अध्ययन नहीं किया? कहा, हमें गुरुजी हमें कुछ इस विषय में मालूम ही नहीं, ये बला अतिबला होती क्या है? कहा, सुनो, कि एक से लगे ना भूख प्यासा, विश्वामित्र जी कहने लगे, बला अतिबला विद्या क्या के दो काम, एक से लगाए ना भूख प्यासा, दूजी अतुलित तेज प्रकाशा, बला अतिबला नाम की दो विद्याएं हैं। एक का काम है, एक विद्या अगर तुमने सीख ली तो सारी जिंदगी ऐसे ही व्यतीत कर दो, कभी भूख प्यास तुम्हारे नहीं लगेगी। और दूसरी विद्या का काम यह है कि तुम्हारे शरीर के ऊपर से कभी तेज जो है छीण नहीं होगा। हे राम, ये विद्याएं तुमको सीखना अति आवश्यक है, इसलिए कि अभी जो आगे आने वाला समय है तुम्हारे लिए जो है ये विद्याएं बड़ा सुंदर कार्य करें। भगवत प्रेमियों, ये सब वार्तालाप होते हुए, बातें करते हुए प्रभु श्री राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी आगे चलते चले जा रहे हैं।
धीरे धीरे वहां आ गए। कहां? जिस समय ये ताड़क वन में प्रवेश किया तो प्रभु श्री राम कहने लगे, हे ऋषिवर, एक चीज ये बताओ, यहां पे जब हमने प्रवेश किया है तो ऐसा लग रहा है, कुछ डरावना जैसा लग रहा है, कुछ भय हमको महसूस हो रहा है, यहां ऐसा क्या है? विश्वामित्र कहने लगे, यहां एक ताड़का नाम की राक्षसी रहती है, अनेक ऋषियों का भक्षण इसने कर दिया है। भैया, जब राम से कहा यहां ताड़का राक्षसी रहती है, बहुत से ऋषियों को खा चुकी है, बहुत जो अत्याचार मचाती है, तो लक्ष्मण जी अपने मन में विचार करेला। क्यों? कि आगे आगे जो है विश्वामित्र जी चल रहे हैं, उनके पीछे राम जी चल रहे हैं और उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। अपने मन में विचार कर रहे हैं, अगर राक्षसी कहूं आए गए, या तो नंबर आगे ते लगाई और या तो लगाई पीछे तेरे। और भैया हमारे तो सेब बजे हैं, हमका लागत हमारी जान पर कोई खतरा है। भगवत प्रेमियों, अब जब ताड़का की बात आ गई तो थोड़ा सा विश्लेषण करूंगा। ये जो ताड़का राक्षसी है, प्रभु श्री राम ने ही इसे क्यों मारा? ताड़का राक्षसी को प्रभु श्री राम ने ही क्यों मारा? इसके पीछे एक कारण है। आइए मैं कथानक को श्रवण कराता हूं। महाराज दशरथ को शौक था शिकार खेलने का अत्यधिक। एक बार की बात, ये शिकार खेलने के लिए निकले, और ये कब की बात है? काफी समय पहले की। पुत्रेष्ठ यज्ञ वगैरह सब बहुत बाद में हुआ है, बहुत पहले की बात है। महाराज दशरथ जो है शिकार खेलने के लिए निकले, साथ में काफी सेना है, अश्व हैं। कि शिकारी साज से सज कर किन्नरपवन वन को जाते हैं। शिकारी साज से सज कर किन्नरपवन वन को जाते हैं। साप सेना बहुत सी है कि मन में अति हर्षाते हैं। बहुत सी सेना को लेकर के शिकार खेलने के लिए गए। गर्मी का महीना है, बहुत बेचारे जो है शिकार के तलाश में इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन शिकार इन्हें कुछ करने को नहीं मिला। जब गर्मी का महीना, जब शिकार कोई सन्मुख नहीं आया तो महाराज को एक क्षुधा सताई। क्या सताया?
अरे तब नृपवर को प्यास सताई, तब नृपवर को प्यास सताई, अरे प्यास से गए बहुत घबराई, महाराज दशरथ को बहुत भयानक प्यास लगी और जब प्यास से व्याकुल होने लगे, साथ में सेना है वो भी प्यास के कारण व्याकुल होने लगी, जितने अश्व साथ में हैं सब प्यास से विह्वल होने लगे, इधर उधर तलाश कर रहे हैं लेकिन कहीं जल का ठिकाना नहीं मिला। और जब जल का ठिकाना नहीं मिला तो महाराज दशरथ को ऐसा महसूस हुआ कि अगर थोड़ी देर हमको जल पीने को नहीं मिला तो मेरा प्राणांत हो जाएगा। भागवत प्रेमियों, ये हालत महाराज दशरथ की हो गई। उसी समय ये ताड़का जो है मायावी राक्षसी थी। ताड़का ने अपनी माया से जान लिया कि ये राजा जो है प्यास के कारण बहुत हैरान है। सन्मुख आई, कहा राजन क्या बात है, बड़ा उदास लग रहे हो। कहा हां, क्यों? हमारे प्यास बहुत तेज लगी है, हमारे साथ में जो सेना है ये भी प्यास से जो है बहुत परेशान है और कहीं जल का ठिकाना नहीं है। भगवत प्रेमियों, ताड़का ने कहा राजन चिंता न करो, मैं आपकी प्यास बुझाऊंगी। जो तुम्हारे साथ में सेना है, अश्व है, सबको मैं जल पिलाऊंगी। मायावी राक्षसी अपने शक्ति के द्वारा जो है जल लेकर के आई, महाराज दशरथ को पिलाया, सारे अश्वों को पिलाया, जो साथ में सेना है सबको जल पिलाया। जल पिला करके तृप्त कर दिया और जब तृप्त कर दिया, सब जल पीने से बड़ा खुश हुए। तो महाराज दशरथ एक बात कहने लगे, बहुत खुश हूं मैं तो तुमसे, कोई वरदान तुम मांगो। क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट है। बहुत खुश हूं मैं तुमसे, कोई वरदान तुम मांगो। तुम्हारी जो भी इच्छा हो वही वरदान तुम मांगो। तुमने हमको जल पिलाया है, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हो गया हूं। अगर तुम ला के हमको जल ना पिलाती तो हमारी मृत्यु हो जाती, हमारी सेना भी जो है साथ में समाप्त होती, सब लोग मर जाते। लेकिन तुमने बड़ा अच्छा कार्य किया है, हमको जल पिलाया है, तो मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम कोई वरदान मांगो। भगवत प्रेमियों, ताड़का कहने लगी राजन
आप हमको वरदान दोगे? कहा, क्योंकि मेरे मुख से निकली हुई बात कभी वापस नहीं जाती, ये मेरी कुल की परंपरा है। ताड़का कहने लगी, सुनो, अगर हमको वरदान देना चाहते हो तो मुझे एक वरदान चाहिए। कौन सा? मैं 14 साल शासन को अवध पर करना चाहूं। वरदान देना चाहते हो? मैं 14 साल अयोध्या पर स्वयं शासन करना चाहूंगी कि तो वरदान तुम रखवर, कि तो वरदान तुम रखवर, यही वरदान चाहूंगी। हमको वरदान देना चाहते हो तो एक ये वरदान दो कि मैं तुम्हारी अयोध्या के ऊपर जो है 14 वर्ष शासन करना चाहती हूं। महाराज दशरथ का जो है माथा वहीं पे घूम गया। महाराज दशरथ मन में विचार करने लगे कि ये तो मैंने कह दिया कि तुमने जल पिलाया है, वरदान मांगो, और ये राक्षसी है, और राक्षसी को मैं अयोध्या की राजगद्दी पे कैसे बैठा दूं? अपने दिए हुए वचन में स्वयं महाराज दशरथ खुद लिपट गए। लेकिन फिर भी महाराज दशरथ ने कहा, एक बात सुनो हमारी, तुम हमारी अयोध्या के ऊपर 14 वर्ष शासन करना चाहती हो और तुम्हें अयोध्या का 14 वर्ष का शासन मिलेगा, अवश्य मिलेगा। मैंने वरदान देने की मांगने की बात कही है और मैंने दिया ये वरदान कि तुमको 14 वर्ष का अयोध्या का शासन प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा। कहा, राजन कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी कह रही हूं कि तुरंत हमको राजगद्दी बैठा दो। मैं आपसे वरदान चाहती हूं कि मैं तुम्हारी अयोध्या के ऊपर 14 वर्ष शासन करना चाहती हूं। भगवत प्रेमियों, इसी ताड़का का जब वध प्रभु श्री राम ने किया है और ताड़का की हड्डियों की जो है खड़ाऊं बनी, प्रभु ने अपने चरणों में धारण किया। धारण करने से निशाचरी प्रवृत्ति जो है गायब हो गई। जो भी ईश्वर के शरीर से टच हो जाए तो हर चीज जो है ईश्वरमय हो जाती है। भगवत प्रेमियों, कथानक तो आगे का है, लेकिन ये ताड़का की बात आ गई तो प्रसंग पीछे ला जाके हमने सुना दिया आपको कि उन्हीं ताड़का की हड्डियों की खड़ाऊं बनी। प्रभु श्री राम ने अपने पग में धारण किया। जब इनको वनवास हुआ, भरत जी समावेश के लिए गए तो खड़ाऊं ही लेकर के आए। वो वही खड़ाऊं थी जो ताड़का की हड्डियों की बनी थी
वो खड़ाऊ लेकर के आए, राज सिंहासन के ऊपर विद्यमान कर दिया। 14 वर्ष जो है शासन किया उन खड़ाऊओं ने, यानी कि ताड़का ने। बोलिए सियापति रामचंद्र की। एक बार भगवान नाम संकीर्तन बोलो, फिर अपने चरित्र पे आ जाओ। कि श्री राधे बोलो श्री राधे। 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 किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। अब बहुत लोग चुप पे बैठे, जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। श्री राधे बोलो श्री राधे। श्री राधे बोलो श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नहीं, ना होने का कारण है, एक दादाजी हैं, तो जब मैं महाराज जी के साथ में आया करता था, बड़ा सुंदर भाव है उनका, आया करते थे, बड़ा समावेश किया करते थे। तो आज जो है बड़ी दयनीय स्थिति उनकी हो गई, हमें भी मालूम हुआ कि तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। तो बहुत से लोग तो शायद उनसे मुलाकात करने के लिए गए हों, और फिर भी दिन में थोड़ा बहुत आवागमन तो वैसे ही कम रहा है। चलिए माता रानी की अनुकंपा बनी रहे, खुशहाल बने रहे, तबीयत के ऊपर जो है माता रानी की कृपा हो जाए, वो शुद्ध हो जाए, सही हो जाए, सबसे अच्छी चीज है। बाकी तो जब कथाओं का कार्यक्रम कहीं भी हो तो आदमी सोचने लगे, अरे यार 7 दिन की कथा है, आज शुरुआत ही है, चलो कल ही चला जाइए। कोनो कोनो कहते हैं चलो यार अब तो मान लो दूसरा दिन हुआ है, जो तीसरे दिन चला जाइए, अब 3 दिन बाकी है यार चला जाइए। भगवत प्रेमियों, 7 दिन की भागवत पुराण, सात कोश की परिक्रमा गोवर्धन पहाड़ की, भगवत प्रेमियों
और भगवान कन्हैया ने 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पहाड़ को उठाया। सात दिन की भागवत पुराण, विचार करना, 7 दिन की भागवत पुराण करवाई जाए, 7 कोस की परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की, 7 वर्ष के उम्र रहा है कन्हैया जी की जब अपनी झुंगुनिया के ऊपर धारण किया गोवर्धन पहाड़ को, और 7 दिन में हमारा आपका जन्म, और 7 दिन में ही हमारी आपकी मृत्यु। ये 7 दिन जो है बड़े अजीब हैं, ये पीछा छोड़ ही नहीं रहे हैं? दर्शन करे जाओ, परिक्रमा करी हो, 7 कोस कर करे परी, कथानक श्रवण करोगे 7 दिन का। भगवत प्रेमियों, रविवार एतवार का हमार जन्म भवा, सोमवार का बड़े भिन्न, मंगल का बिहाव होगा, बुद्ध के बच्चे पैदा हो गए, और बेफर बीमार पड़ी गए। शनिचर के यहां शुक्रवार को अस्पताल पहुंच गए, और शनिवार को सीताराम भाई गए। हाँ हाँ, ये 7 मैंने जो 7 दिन की बातें कही हैं, ये 7 दिवस में ही सब कुछ आदान प्रदान सब कुछ है। इन्हीं दिनों में हमार तुम्हार जन्म, यह 7 दिन में बड़े भिन्न, यह 7 दिन में हमार तुम्हार विवाह होती है, यह 7 दिन में बच्चा पैदा की जाते हैं, और यह 7 दिन में बीमार हो जाओ, और यह 7 दिन के अंदर अस्पताल नहीं हो, और यह 7 दिन के अंदर मर गई हो। तुम काहे रो रही हो? डरा रही, कहती रहे, हमसे कहा भैया हमका का आया है माई, कल हमका मौत तेरे बड़ा डर लागत है, मौत के डराती है, बजले हन तले तिकी हो ना, हम नहीं जाने थे। भगवत प्रेमियों, कोई क्षण, कोई पल, कोई घड़ी, कोई गारंटी नहीं। किसी की जिंदगी कब तक है, कैसे चलेगी, क्या है, कुछ नहीं पता। भगवत प्रेमियों, अपने कथानक के ऊपर आ जाओ। विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, राम जी उनके पीछे चल रहे हैं, लक्ष्मण जी उनके पीछे चल रहे हैं। तो जब राम ने प्रश्न किया कि गुरुजी यहाँ बड़ा हमका भय लागत है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर या राक्षसी रहती है ताड़का, या बहुत में महात्मन चबा डाला है इनके जैसी हुई है। हाँ हाँ, बहुत महात्मन का खा डाली। लक्ष्मण जी देरान का करी सासुर, जब वो आई तो या तो आगे तो नंबर लगाई, या तो पीछे तेरे, और पीछे तो लगाई तो हमारा राम नाम सत्य। लेकिन भगवत प्रेमियों, एकदम से जो ही ये वार्तालाप हो ही रहा था, ताड़का जो है एकदम से समझ आई अपने असली रूप में, और जो ही प्रहार करना चाहा तो विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम,
अब देर क्यों कर रहे हो कि मारो मारो रे, अब देर न करो, मारो मारो रे इसे भगवान, ताड़का चली आई। जो ही विश्वामित्र ने आदेश किया, सुने गुरु के पैन नहीं, रघुवर ने देर लगाया। सुने गुरु के पैन नहीं, रघुवर ने देर लगाया। एक ही बाण में, एक ही बाण में पठायो सुर राम, ताड़का चलिया। मारो मारो रे, मारो रे, मारो मारो रे इसे भगवान, ताड़का चलिया। इस तरीके से प्रभु श्री राम ने जो है विश्वामित्र के आदेश पे फंसा लेते। भगवत प्रेमियों, जैसे ही विश्वामित्र ने आदेश किया, ताड़का का वध किया। बड़े भावपूर्ण विश्वामित्र जो है बड़े सुंदर भाव के साथ में जाते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद प्रातःकालीन वेला में अपना यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ को प्रारंभ किया। भगवत प्रेमियों, जो ही यज्ञ को प्रारंभ किया, राम को आदेश किया कि हे राम लक्ष्मण, हमारी यज्ञ की रक्षा करना। भगवत प्रेमियों, इधर जो ही ऋषियों ने अपने मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, स्वाहा स्वाहा की ध्वनि प्रारंभ की, इधर निशाचर मारी सुबाहु इस तरीके से जो है यज्ञ को विध्वंस करने के लिए पधारे। प्रभु श्री राम ने जो है बड़े भावपूर्ण अपने धनुष बाण का प्रहार किया। इस तरीके से यज्ञ की रक्षा प्रभु श्री राम ने किया है। यज्ञ की रक्षा करते करते
गुरु विश्वामित्र के साथ में रहते रहते बड़ा सुंदर भाव के साथ में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं प्रभु श्री राम। इधर जो है महाराज जनक के यहां भोलेनाथ ने जो धनुष को रखा था, तो सीता जी डेली इधर से उधर सफाई किया करती थी। एक दिन जो है कुछ धनुष के नीचे गंदगी जैसी मालूम दी, तो सीता जी ने क्या किया, बिल्कुल साधारण से धनुष को इधर से उधर घुमा दिया, बड़े सुंदर सफाई की। सफाई करने के बाद में जो है इतना भूल गई कि जिस तरीके इसको रखा था इसको उसी तरीके से रख दे, ऐसा कुछ नहीं, बालकपन था। महाराज जनक ने जब देखा धनुष की ओर कि इसकी दिशाएं कैसे चेंज हो गई, मालूम किया कि सीता ने जो है इसके नीचे सफाई किया है, कि धनुष का जो है दिशा परिवर्तन मात्र सीता ने किया है। तो समझ गए महाराज जनक कि ये कोई साधारण नहीं है, ये आदि शक्ति है, ये कोई साधारण नहीं है सीता। इधर जो है अपने मन के अंदर ये धारणा कर लेते हैं कि अब मैं एक स्वयंवर करूंगा और इस स्वयंवर में यही बात रखूंगा, जो योद्धा इस धनुष का खंडन करेगा मैं उसी के साथ में जो है अपनी जानकी का विवाह करूंगा। भगवत प्रेमियों, इधर जो है ऐलान करवा दिया कि जिस योद्धा के द्वारा जो है इस धनुष का खंडन होगा उस योद्धा के साथ में जो है अपनी जानकी का पाणिग्रहण संस्कार करूंगा। मैं इस स्वयंवर की रचना कर रहा हूं। एक चीज और बता दूं, राजा जनक ने जो है कोई कार्ड नहीं भेजा था कि मलिहाबाद कार्ड छपवा लो, माल बंटवा दो, लखनऊ भरे में बंटवा दो। कार्ड नहीं छपवा रहा, कार्ड नहीं छपवा रहा, किसी को पर्सनल आमंत्रित नहीं किया था, ढिंढोरा पिटवाया था। चर्चाएं करवाई थी, इस तरीके से हर जगह चर्चा हो गई कि सीता का स्वयंवर होगा, स्वयंवर में यही बात रखी गई है, ऐसा ऐलान करवा दिया। इधर विश्वामित्र को भी यह सूचना लगी कि महाराज जनक जो है सीता का स्वयंवर कर रहे हैं, ये सूचना उनको लगी। इधर से राम लक्ष्मण को साथ में लेकर के चले हैं। रास्ते में भगवत प्रेमियों, अहिल्या का उद्धार करते हुए